नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धनवृद्धि ट्रेडर्स में। तो चलिए कल की एक्सपायरी के लिए कुछ प्लान बनाते हैं और ये समझते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट निकाल के रखा है 15 मिनट्स पे। अगर आप देखेंगे तो 2 दिन लगातार यहाँ पे एक कंसोलिडेशन खेलने के बाद, मतलब एक प्राइस कंसोलिडेशन होने के बाद इसमें एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद सीधे प्राइस जो है वो नीचे तक एक डिमांड जोन तक आई और बाद में उसी डिमांड जोन से ये चल गई। अगर आप गौर करेंगे तो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे निफ्टी का जो सिग्नल है तो वो भी निफ्टी का हमने बता दिया था कि यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। इसी वजह से हम आज वो पूरे 2 रैली जो थी वो हम एंजॉय कर पाए। अगर आप कल का ट्रेडिंग सेटअप बताएंगे तो कल तो है एक्सपायरी, इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। जब तक प्राइस जो है वो 18,440 तक नहीं आएगी तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर कल अकॉर्डिंग टू मार्केट कुछ चेंजेस रहे तो हम वो अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कर सकते हैं। आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना टेलीग्राम का जो लिंक है वो डाल दिया हुआ है। कल का जो ट्रेड है हम सीधे यही ट्रेड एक प्लान करेंगे। बाकी जो है हम मार्केट की तरफ से देखेंगे कि हम कौन सा ट्रेड ले सकते हैं और कौन सा नहीं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी 2 दिन कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद सीधा इसने एक ऐसी रैली बनाई। यहाँ पे हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस जो था वो दिया हुआ था और यहाँ पे ये हमारा जो आज का था तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। अगर आप पूछेंगे कि यहाँ से ये ऊपर क्यों गया तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा ये निफ्टी 50 के चार्ट में, क्योंकि जब ये यहाँ पर आई थी बैंक निफ्टी तभी उसी वक्त निफ्टी 50 जो है वो डिमांड जोन में चली गई थी और साथ ही साथ फिर निफ्टी भी एक डिमांड जोन में चली गई थी। तो इन दोनों ने मिलके इस बैंक निफ्टी को अपने साथ ऊपर उठा लिया। इसलिए आज जो बैंक निफ्टी थी वो पूरी तरह से निफ्टी 50 और फाइनेंस निफ्टी इन दोनों पे डिपेंड थी, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर गई थी और ये उन दोनों के साथ ही नीचे आई और साथ ही ऊपर गई। जब आप चार्ट स्टडी करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो अगर कल गैप डाउन ओपन होगा यहाँ पे तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। ये रही यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे रहेगा स्टॉप लॉस, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। फाइनेंस निफ्टी जो है वो 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन चला और कल इसकी एक्सपायरेशन हो गई थी। ये एक्सपायर हो गया था कल, आज इसकी नई एक्सपायरी चालू हो गई है। तो अगर देखेंगे तो ये भी बैंक निफ्टी की तरह और निफ्टी की तरह गैप डाउन ओपन हुआ और इसने एक रैली दिखाई डाउनवर्ड्स की तरफ। बाद में ये हमारे यहाँ पे एक जोन को यहाँ पे हिट हुआ और वहाँ से इसने रिकवरी दिखाते हुए ये ऊपर चला गया था। अगर कल की बात करेंगे तो कल अगर ये नीचे आ गया तो हम यहाँ पे इस पर ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर कुछ ट्रेड रहा होगा तो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये जो है ये हमने आज सुबह ही दिया था अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको रिकमेंड किया हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो कि ये कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये एक गैप अप ओपनिंग हुई और ये गैप अप ओपनिंग जो थी वो सीधे हमारे ही जोन में ओपन हो गई थी। यहाँ पे जैसे ही ओपन हो गया हमने पहले ही आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था और यहाँ पे पहले ही कैंडल में जो थी वो हमें 1:2 का टारगेट मिल ही गया था। अगर आप पूरा दिन भी रुके होते तब भी आपको 1:2 का टारगेट मिल गया होता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2:2.5 का टारगेट हमें मिल गया है और अगर यहाँ तक देखेंगे तो नियर अबाउट हमें 1:3 का टारगेट मिल गया हुआ है। इसलिए ये ट्रेड जो था ये आज एक सरप्राइज ट्रेड था जो हमने सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पे ही डाल दिया था। अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस जो है वो भी
पिछले 2 दिनों से निफ्टी की तरह ही कंसोलिडेशन में था और निफ्टी का ये मेजर पार्ट है, इसलिए ये अकॉर्डिंग टू निफ्टी ही चलेगा। तो अब यहाँ पे 2 दिन इसने कंसोलिडेशन करने के बाद हमारे जो जोन में था वहाँ से एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ और वहाँ से सीधा इसने एक डाउनवर्ड्स रैली लगाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें 1:2.5 का टारगेट जो है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो इसलिए ये भी आज हमने बुक कर लिया। अब बात करते हैं कुछ नए स्टॉक की। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीएल बैंक की। अगर आप आरबीएल को देखेंगे तो ये यहाँ पे एक वीकली जोन में आ गया है। ये वीकली जोन की यहाँ पे 2 लेग आउट है और अच्छी लेग आउट है, इसलिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पे हमें वैसा ही एक जोन मिलता है। तो यहाँ पे हमने ये जो 2 जोन है, यहाँ पे हमने ये 2 जोन को एक कंबाइन कर लिया और यहाँ पे एक नया जोन बना दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी एंट्री पॉइंट और एसएल कहाँ पे रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एंट्री और एसएल ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमारी एंट्री जो रहेगी वो रहेगी 165 पे यहाँ पे, और हमारा एसएल जो रहेगा वो रहेगा 168 पे। तो अगर कल ये एक गैप अप ओपनिंग देता है और हमारे जोन में एंटर कर जाता है तब हम इस ट्रेड को ले सकते हैं, अगर नहीं तो हम इसको यहाँ तक जाने तक का वेट करेंगे। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पे एक मंथली के जोन में है और साथ ही साथ इसमें एक वीकली जोन जो है वो एक कोइंसाइड जोन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो RBD जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें ड्रॉप जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप बनी हुई है, तो इसलिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम मतलब 125 पर जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जोन, अच्छा खासा जोन मिलेगा। ये एक अच्छा जोन है और इसके बाद एक अच्छी खासी ड्रॉप आई हुई है, तो अब हम इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो पहला जोन, मैं यहाँ पे 2 एंट्री मार्क कर देता हूँ। पहली एंट्री जो है वो है 468 पे, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे साथ में आपको एसएल दे दिया है 475 पर। जो एंट्री जो है वो एंट्री आज हो चुकी है। कल अगर अब गैप अप होगा तब आप इसको ऊपर बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर गैप डाउन हो गया तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा ऊपर जाने तक या फिर सीएमपी पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर है आप, तो आपके लिए हमने यहाँ पे दूसरी एंट्री जो है वहाँ पे आपको दूसरी एंट्री भी मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये एक यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा जोन है डेली टाइम फ्रेम पे, और उसी से जोन से यहाँ तक एक ड्रॉप बना हुआ है जो कि एक अच्छा ड्रॉप है। हमारी जो दूसरी एंट्री है तो वो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो दूसरी एंट्री जो है वो भी यहाँ पे लिख दी है। एंट्री होगी हमारी 482 पे और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 490 पे। तो दोस्तों ये रहे हमारे कल के जुए हुए स्टॉक्स और उनका रिज़ल्ट, और ये हमने आज 2 दिए हुए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी स्टॉक से आप एनालिसिस कराना चाहते हो या फिर किसी स्टॉक के बारे में आप पूछना चाहते हो तो आप उस स्टॉक को हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको मार्केट के बारे में अप टू डेट रहना है तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल धनरिद्धि ट्रेडर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में आपको दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब वक्त हो गया है अलविदा कहने का। ट्रेड सेफ, ट्रेड वेल, जय हिंद, वंदे मातरम।